Good morning, students. So today we are going to start class 7, right by 2, chapter number 1, lecture number 3. Students, open your books, page number 6. Different forms of processed data. Processed data की मुख्तलिफ इक़साम. We now know that data is processed in step. Different processing operations can be carried out on data. For example, a set of names can be processed by rearranging the names in alphabetically order. This means it easy to look for a particular name. A series of numbers can be arranged in ascending order or descending order. अब हम जानेंगे कि डाटा को मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम किया जाता है. मुख्तलिफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के ज़रिए डाटा को प्रोसेस किया जाता है. मिसाल के तौर पर नामों के सेट को दोबारा से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स यानी A to Z के मुताबिक, यानी वो बच्चा जिसका नाम A से स्टार्ट होता है और वो बच्चे जिनके नाम Z से स्टार्ट होते हैं, हम इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में अरेंज कर देते हैं. इसके मुताबिक हम वो बच्चे देख पाते हैं जो A से स्टार्ट होते हैं, उनके नाम आ सकते हैं, जो B से होते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह चलेंगे. ये जो होता है ये हमें किसी ख़ास नाम को देखने में हमारी मदद करता है, दिखा भी देता है. अगर हम किसी ख़ास नाम को देखना चाहते हैं, हज़ारों की लिस्ट है, तो उसमें से हम किसी ख़ास नाम को देखना चाहते हैं जो डिफरेंट है, तो उसके लिए ये हमारी मदद करेगा. इसी तरह हम जो नंबरों की जो तरतीब होती है उसके मुताबिक भी अपने डाटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी तरतीब दे सकते हैं, यानी ज़्यादा या कम से ज़्यादा नंबरों वालों के मुताबिक भी. वी नीड टू नो द पर्पज़ ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर डिसाइडिंग हाउ वी वांट टू डाटा टू बी प्रोसेस्ड. 3 important forms are described next. हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम किस मकसद के लिए डाटा को प्रोसेस करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो टीचर्स क्या करती हैं, वो इसलिए डाटा को प्रोसेस करती हैं ताकि वो देख सकें कि वो बच्चा जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं या वो बच्चा जिसके सबसे कम नंबर हैं. तो इसका मतलब हमें पहले पर्पस का पता होना चाहिए. अब हम नीचे जो है वो 3 इक़साम जो हैं डाटा की जो बयान की गई, अब उनको पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है, सॉर्टेड डाटा. सॉर्टेड मीन्स organizing data according to some predefined criteria. The criteria may differ according to preference and the use of information. For example, a teacher may want a list of students' names arranged alphabetically, but a physical instructor might want to a list of students' names arranged in descending order of height. Sorting का मतलब ये है, पहले से बयान शुदा दायरा कार के मुताबिक डाटा को तरतीब देना. ये दायरा कार मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरजीहात पर बनाए जा सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, वो बच्चे जिनके 60% से मार्क्स हैं, यानी वो बच्चे पास हैं. वो बच्चे जिनके 60% से कम हैं वो बच्चे फेल हैं. तो ये हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया. लेकिन यहाँ पे हमें जो एग्ज़ाम्पल दी गई है वो क्या है कि एक टीचर जो है वो चाहती है कि वो अपना रजिस्टर या अपनी लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश के हरूफों के मुताबिक तैयार करे, जबकि एक जो जिस्मानी मालूम है वो चाहता है कि वो अपनी जो लिस्ट है बच्चों की वो जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उनकी हाइट यानी कद के मुताबिक वो बच्चा जिसके सबसे ज़्यादा हाइट है
उसके बाद उससे कम तर जो बच्चे आएंगे उनकी वो लिस्ट रेडी करना चाहता है। सॉर्टिंग हेल्प अस फाइंड इंफॉर्मेशन इजीली। सॉर्टिंग जो है वो हमें मदद करता है कि हम मालूमात को अच्छे तरीके से यानी आसानी से तलाश कर सकें। कंप्यूटर प्रोग्राम लाइक स्प्रेडशीट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी सॉर्टेड इफेक्टिवली। इफ द सेम टास्क was done by hand, it would take hours or even days. कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसा कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर MS जो स्प्रेडशीट है वो MS एक्सेल की ही किस्म है, यानी MS एक्सेल को ही स्प्रेडशीट कहते हैं। ये क्या होता है, बड़े पैमाने पर जो हमारा जो डाटा होता है उसको हमारी क्या करता है, मदद करता है ताकि हम उसे अच्छे तरीके से सॉर्टेड कर सकें, यानी उसे अच्छे तरीके से तरतीब दे सकें। और ये टास्क अगर हम अपने हाथों से करें तो इसमें हमें क्या होगा, काफ़ी दिन भी लग सकते हैं और काफ़ी घंटे भी लग सकते हैं। जैसे कि आप नीचे एक एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पे रैंडम लिस्ट एक जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट है। यही लिस्ट जो है उसने क्या किया हुआ है, सॉर्टेड डाटा के ज़रिए से क्या किया हुआ है, अरेंज कर दिया। उसने अल्फ़ाबेटिकली डाटा को अरेंज कर दिया है। ग्रुप डाटा, ग्रुपिंग मीन्स placing data item in separate group so that all members of a group have something in common. A data processing system might be able to group all students of class 5 in one group and all students of class 6 in another group from a combined list of students. Group data help us see how different items of data are related to ईच अदर। ग्रुपिंग जो है इसका मतलब ये है कि हम एक ही ग्रुप के तमाम मेंबरान्स को जो आम तौर पर एक ही जैसे हैं उनको डाटा आइटम के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करता है। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इस काबिल है कि वो जमात पंजम के तमाम बच्चों को एक ग्रुप में और जमात शशम के तमाम बच्चों को एक ग्रुप में क्या करता है, तकसीम कर देता है। लेकिन वो क्या हैं, वो एक ही किस्म के हैं, यानी उनकी एक ही लिस्ट बनाना चाहता है। आपको मैं आगे बताऊंगा ये लिस्ट कैसे बनती है। जैसा कि ग्रुप डाटा हमें मदद करता है ताकि हम देख सकें कि मुख्तलिफ़ इक़साम का डाटा जो है वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो क्या हैं नंबर्स हैं वो जो अरेंज नहीं हैं। ग्रुप ने क्या किया, उसने ग्रुप कर लिया कि 1 से 20 जो हैं वो क्या हैं, जितने भी इस नंबर के अंदर जो बच्चे आ रहे हुए होंगे उसने लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग टू या तो हम उनकी हाइट के मुताबिक भी लिख सकते हैं कि वो बच्चे जिनकी हाइट इसके मुताबिक हैं, या वो बच्चे जिन्होंने इस अकॉर्डिंग टू इस ग्रेड के मुताबिक नंबर्स लिए हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं। बट ये क्या है, एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी गई है। कैलकुलेशंस, न्यूमेरिक data can be used to perform a wide variety of calculation. Electronic spreadsheet and calculator are used to perform complex calculation using a computer. User can also create graphs or pie charts to display data. Computers are highly efficient at performing calculation and their capabilities exceed those of human being. नंबरों का जो डाटा होता है उसको हम बड़े पैमाने पर जो क्वालिटी किस्म की वैरायटी होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, जो स्प्रेडशीट है वो MS एक्सेल को ही कहते हैं। तो MS एक्सेल पे हम क्या करते हैं, हाई लेवल की जो कैलकुलेशन होती है उस पे करते हैं, या हमारा जो कैलकुलेटर होता है उसके ऊपर हम अच्छे तरीके से बेहतरीन नताइज के लिए हम अपने कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमारी मदद क्या करता है, कंप्यूटर जो है वो हमारी मदद करता है ताकि हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे तरीके से, यानी बहुत बड़े पैमाने पर जो कैलकुलेशन होती है उसको कर सकें। इसी तरह जो होता है, ये यूज़र्स जो होते हैं
वो अपनी जो कैलकुलेशन होती है यानी अपना जो डाटा होता है वो उसको पाई चार्ट्स और ग्राफ की सूरत में भी डिस्प्ले करता है देखने के लिए, जैसा कि आप मैचेस वगैरह में देखते हैं और बहुत से ऐसी आप इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि वो ग्राफ्स और पाई चार्ट्स को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर जो हैं वो हमें क्या करते हैं, हाई लेवल पे जो कैलकुलेशन होती है उसको परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। क्यों? एक इंसान के मुताबिक ये जब कैलकुलेशन करते हैं इनमें इतनी महारत और इतनी काबिलियत होती है कि इनमें गलतियों के जो इम्कानात हैं वो कम होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।